नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एक समय था जब कॉलेज करने के बाद में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे। मुझे याद आता है कि जब मैं कॉलेज के अंदर गया तो मुझे एक बार किसी विद्यार्थी ने पूछा कि जीके क्या होता है। तो मुझे उस समय इसका उत्तर नहीं आया। उस समय जनरल नॉलेज के बारे में इतनी जानकारी, इतनी अवेयरनेस नहीं थी। सीनियर तक पढ़ते थे वही किताबी ज्ञान। आजकल ज़माना बदल चुका है। अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी विद्यार्थी जो बच्चे होते हैं क्लास 6 से फाउंडेशन कोर्स शुरू कर देते हैं। 6 से 12 तक, 8 से 12 तक, फिर 10 से 12 तक, फिर 11-12 में फाउंडेशन कोर्स करते हैं। अब ये बात आती है कि यदि 12वीं पास कोई विद्यार्थी अभी इन दिनों में कॉलेज करेगा या फिर कॉलेज कर रहा है, ऐसे विद्यार्थी को क्या करना चाहिए। मेरे पास में इतने पेरेंट्स के कॉल मैसेज वगैरह आते हैं कि सर 12वीं पास विद्यार्थी को कौन सी तैयारी करवाएं। तो मैं उनको कहता हूं कि आप 12वीं पास किसी भी विद्यार्थी को तैयारी करवाना चाहते हो, आप सिविल सर्विस में भेजना चाहते हो तो एक लंबी तैयारी करवाओ। आप चाहते हो नहीं हमारा छोटा सा टारगेट है कि पहले कोई छोटी बड़ी नौकरी ले लें, तो आप 1 साल का कम से कम एक फाउंडेशन बैच जरूर लीजिएगा। और इसमें क्या होता है कि ये जो बैच होते हैं इसके अंदर कोई सिलेबस फिक्स नहीं है, इसके कोई पॉइंट फिक्स नहीं है। सिलेबस पूरा डिवाइड किया हुआ, मैं अभी आपको बता दूंगा कि इसके अनुसार इसमें तैयारी करवाई जाएगी। अब आज की पढ़ाई कैसी है? आज की पढ़ाई ये कहती है कि कोई भी टॉपिक है, इस टॉपिक संबंधित ये टॉपिक क्यों बना, इसका क्या कारण है, मतलब ये ज्वालामुखी, यहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार क्यों होता है, ये कारण क्या है, इसके पीछे विशेषताएं क्या है भौगोलिक, ये युद्ध क्यों लड़ा गया, इसके पीछे कारण क्या है, ये युद्ध नहीं लड़ा जाता तो इसका परिणाम क्या होता। ऐसी कुछ चीजें पढ़नी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, 12वीं के पास बच्चे को कहते हैं कि बेटा तुम ग्राम सेवक की तैयारी कर ले, पटवारी की तैयारी कर ले, या फिर कोई और 12वीं के अलावा या ग्रेजुएशन के बाद में जो भी एग्जाम हो उसकी तैयारी के लिए बच्चे को 6-6 महीने का अलग अलग कोर्स करवाते रहते हैं, ऐसा करते रहते हैं। मैंने फाउंडेशन 1 लगाया, 2 लगाया और उसके बाद में फाउंडेशन 3 लगाया। तो फाउंडेशन 1, 2, 3 में बच्चे क्या करते थे, इनको पता है कि 1 साल में इनकी कोई ना कोई वैकेंसी आ जाती थी। ऐसी स्थिति के अंदर वो विद्यार्थी बीच में से कई बार दूसरी भर्ती में डाइवर्ट भी हो जाते थे। तो मुझे पता है कि अगर ये RSSB की भर्तियों से संबंधित अगर अपन फाउंडेशन बैच लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने तक इनको पढ़ाओ। 8 महीने पर्याप्त है। 8 महीने तक बढ़िया तरीके से इनको पढ़ा लीजिएगा। 8 महीने के बाद में 2 साल तक के लिए मैं एक गोल्डन कार्ड जारी कर रहा हूँ। आप 2 साल तक संकल्प क्लासेस, बाड़मेर की किसी भी टेस्ट सीरीज में, कोई एग्जाम की यदि टेस्ट सीरीज चल रही है वो टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री है और उसमें आकर के आप बैठ सकते हो। इसके अलावा 2 साल तक आपको एक कोर्स फ्री दिया जाएगा। फाउंडेशन कोर्स तो दिया जाएगा, इसके अलावा एक कोर्स साथ में फ्री दिया जाएगा। तो इसको देखते हुए अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के विद्यार्थी ज़्यादा कॉल कर रहे हैं कि सर पटवार, ग्राम सेवक। तो मैंने ये कहा कि हम 8 तारीख से पहले इन 3 भर्तियों को टारगेट करेंगे। इसमें से जो कठिन विषय है उसको आपको पहले करवाएंगे, ऐसा आप लोग करेंगे। फिर बात आती है कि किस विद्यार्थी को कहाँ जाना चाहिए, कहाँ पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। पैसे देकर के अपन भविष्य के साथ में सजग है या नहीं है, इसकी हमें जानकारी पहले से होनी चाहिए। हमें ये देखना है कि जब भी आप कहीं पर पढ़ने जाते हो तो आपको ये जो योद्धा है ना, ये इन योद्धाओं के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। बस मैं इतना कहूँगा। ऐसा नहीं है कि जाकर के बैठ गए, बस जो पढ़ाया जा रहा है पढ़ाए जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा ये देखना कि कौन क्या पढ़ा रहे हैं। मुबारिक सर है, वसीम सर है, देवीदान जी है, राम स्वरूप जी हैं, रघुवीर जी है, संजय जी हैं, विनोद जी गोदारा, कैलाश जी, भंवरराज जी, मोहित सर, सुख सिंह जी, और उसके अलावा अनिल सर, अंशुल सर और जहांगीर सर। आप इन सब के वीडियो देख सकते हैं। ये कोर्स जो है ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में रहेगा। अब देखो इसकी क्या क्या खास विशेषता रहेगी। हमने इसको शुरुआत में नाम तो फाउंडेशन 4 है, लेकिन इसी के साथ साथ इसका नाम एक और रखा, जो नाम है जीनियस बैच। देखो ये जीनियस इसलिए रखा है कि क्योंकि इसके अंदर हम आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जीनियस बना देंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों को समर्पित है। देखो अब कोई बच्चा कह दे सर मैं इसमें आकर के सिविल सर्विस की तैयारी कर सकता हूँ, नहीं। सिविल सर्विस के लिए आपको कम से कम फाउंडेशन का 2 साल या 3 साल का बैच लेना पड़ेगा,
क्योंकि उसमें 22 सब्जेक्ट है और उसको इतना डिटेल से करवाना पड़ता है, प्री और मेंस की अप्रोच के अनुसार करवाना पड़ता है। उसमें पूरा एनसीईआरटी पूरा पैटर्न चलता है, उसके अंदर 10-12 बुकलेट उसके अंदर चलती है, उसके अनुसार अपने को तैयारी करनी पड़ती है। तो आप देखिएगा ये फाउंडेशन 04 है, इसके अंदर इन भर्तियों को टारगेट किया जा रहा है। देखो यहाँ पर आप पटवार, ग्राम सेवक, कांस्टेबल, एलडीसी, वन रक्षक, वनपाल, जेल प्रहरी, पशु परिचर, चतुर्श्रेणी कर्मचारी, प्रयोगशाला सहायक, भूगोल, संगणक है, कृषि पर्यवेक्षक है, कंप्यूटर अनुदेशक, फायरमैन, सूचना सहायक, छात्रावास, स्टेनोग्राफर, महिला प्रयोग और सीईटी ग्रेजुएशन। सीईटी 12th पास के लिए भी है, ग्रेजुएशन के लिए भी है, ये दोनों को टारगेट कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं इसमें आगे। अब यहां पर कितने विषय करवा रहे हैं? भूगोल करवा रहे हैं, राजस्थान का भूगोल करवा रहे हैं, भारत का भूगोल करवा रहे हैं, वर्ल्ड का भूगोल करवा रहे हैं। इतिहास कौन सा? राजस्थान का इतिहास करवाएंगे, भारत का इतिहास करवाएंगे, वर्ल्ड का इतिहास भी करवाएंगे। राजस्थान कला संस्कृति भी करवाएंगे, भारतीय राज व्यवस्था भी करवा रहे हैं, सामान्य विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, गणित, रीजनिंग और स्टैटिक जीके जो इसमें मुख्य पूछे जाते हैं। इसमें 8 माह का समय है और विषय कितने हैं? 16 विषय के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये गोल्डन कार्ड। गोल्डन कार्ड की 24 माह वैधता रहेगी। 24 माह इस गोल्डन कार्ड यदि आपको अलग से मैं दूंगा कार्ड, फाउंडेशन बैच का कार्ड एक और होगा, एक आपको मैं गोल्डन कार्ड दूंगा जिसमें टाइम लिख के दूंगा, इतने से इतने टाइम तक आप संकल्प की कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ये सभी टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री रहेगी, ऐसा इसके अंदर है। इसके अलावा एक ऑनलाइन कोर्स कोई भी आप ले सकते हो, वो ऑनलाइन कोर्स इसके साथ में फ्री रहेगा। फिर यहाँ पर आपको राजस्थान भूगोल में कौन से टॉपिक हैं? भवरा जी सर राजस्थान भूगोल करवाएंगे। भूगोल के अंदर हमने क्या किया है, ये टॉपिक डिवाइड कर दिए। देखो इतने टॉपिक करवाएंगे, राजस्थान का परिचय, भौतिक प्रदेश, जलवायु, मानसून, अफवाह तंत्र, इसके अलावा ये टॉपिक करवाएंगे। फिर राजस्थान की राज व्यवस्था कैलाजी सर करवाएंगे और ये टॉपिक रहेंगे, ये टॉपिक इसके अंदर करवाए जाएंगे। राजस्थान कला संस्कृति रामस्वरूप जी सर करवाएंगे, ये सारे टॉपिक रहेंगे। इस टॉपिक में एक बार तो मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूं ताकि आप लोग क्या करना, इस टॉपिक संबंधित ये सब पूरी पीडीएफ है, ये आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी टेलीग्राम में, इसको आप एक बार जरूर देखना। ये देखिए राजस्थान इतिहास मैं भी करवाऊंगा और वसीम जी, हम दोनों इसमें डिवाइड करके करवाएंगे राजस्थान इतिहास का पार्ट। फिर भारतीय राज व्यवस्था वापस कैलाजी सर आगे, भारतीय इतिहास संजय सर आगे, भारतीय भूगोल भवराजी सर, विश्व भूगोल भवराजी सर, सामान्य विज्ञान रघुवीर सेजू सर, हिंदी सुरेंद्र जी जांगीर सर, अंशुल जी सर इंग्लिश और कंप्यूटर सुख सिंह जी अनिल जी सर, और गणित देवीदान जी सर। इसके अलावा रीजनिंग विनोद जी गोदारा सर और स्टैटिक जी के मोहित जी सर। इसके अलावा ये भर्तियों में देखो, ये भर्तियों का सिलेबस, प्रयोगशाला सहायक में इतनी सिलेबस आपको होगा, जेल प्रहरी है तो इतना सिलेबस इसके अंदर कवर हो जाएगा, चतुर्श्रेणी है तो ये सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, एलडीसी है तो ये सिलेबस कवर हो जाएगा, इसके अलावा पटवार है तो उसमें ये सिलेबस कवर हो जाएगा, पशु परिचय, संगणक, वनपाल, वन ग्राम विकास अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक, ये सिलेबस इसके अंदर कवर होंगे। इसके अंदर ये सारे सिलेबस कवर कर दिए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये अधिकतर आरएसएसबी की भर्तियों के लिए एक समर्पित बैच है। इस बैच को एनसीईआरटी पैटर्न पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। 8 जून को प्रातः 8 बजे आप सबको वहां पर पहुंचना है। 1-2 दिन आपको डेमो देखना है, डेमो देख करके पैटर्न समझना है। उस दिन भी मैं बैच के बारे में पूरा प्लान समझाऊंगा कि आपको बैच कैसे चलाएंगे, इसकी क्या क्या शर्तें रहेगी। तो 12वीं के बाद में आप लोग 1 साल लगभग 8 महीने, तो आप समझ लो 8, 9, 10 महीने तक अपन लोग इसको आगे छुट्टियां उटियां करेंगे, चला सकते हैं। तो एक तो आपका ये बैच हो जाएगा। फिर आपको 24 माह तक आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का फायदा मिल जाएगा। एक ऑनलाइन कोर्स आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। फिर आपको पढ़ना कैसे इसका तरीका बता देंगे, नोट्स कैसे बनाना इसके तरीके बता देंगे, ताकि आप अच्छे तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। तो इंतजार है आपका 8 जून को प्रातः 8 बजे बैच में। थैंक यू।